वेलकम फ्रेंड्स ऑन न्यू आइडियल स्टडी। मैं विशु कुमार आप सभी का न्यू आइडियल स्टडी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम स्पीडी सामान्य ज्ञान के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा टॉपिक है संपूर्ण ब्रह्मांड एवं हमारा सौरमंडल। देखिए, पहला पॉइंट कहता है कि पृथ्वी को घेरने वाला आकाश है तो वो क्या है, तो ब्रह्मांड है। अगला पॉइंट है ब्रह्मांड का अध्ययन कहलाता है, तो ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है, तो कॉस्मोलॉजी कहलाता है। अगला पॉइंट है ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना क्या कहलाती है, तो लगातार प्रसार की घटना बिग बैंग सिद्धांत कहलाती है। अगला पॉइंट है हमारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत क्या है, तो सर्वाधिक मान्य जो सिद्धांत है वो क्या सिद्धांत है, तो महाविस्फोट सिद्धांत है, जिसे बिग बैंग थ्योरी के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट है हमारा बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन बेल्जियम के जॉर्ज लैमिन्टर ने किया था 1894 से 96 ईस्वी में। यानी कि महाविस्फोट सिद्धांत को हम बिग बैंग थ्योरी के नाम से जानते हैं। जो बिग बैंग थ्योरी का जो सिद्धांत था वो किसने दिया था, तो वो थे बेल्जियम के जॉर्ज लैमिन्टर साहब। अगला पॉइंट है हमारा आधुनिक खगोल शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है, तो आधुनिक खगोल शास्त्र का जो जनक है वो कोपरनिकस को कहा जाता है। कोपरनिकस पोलैंड के निवासी थे। अगला पॉइंट है सूर्य सौर मंडल के केंद्र में है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है। यह किसने कहा था, तो ये कोपरनिकस ने कहा था कि सूर्य सौर मंडल के केंद्र में है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। अगला पॉइंट है पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है और सूर्य इसकी परिक्रमा करता है। ये किसने कहा था, ये टॉलमी ने कहा था। यानी कि इन्होंने पृथ्वी को ब्रह्मांड का केंद्र भाग माना था टॉलमी ने। अगला पॉइंट है हमारा ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये थे जोहानेस केपलर साहब जर्मनी के, जिन्होंने ग्रह के गति नियम का प्रतिपादन किया। अगला पॉइंट है हमारा ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है, यह किसने बताया था, तो यह भी बताया था एडविन हब्बल ने 1920 ईस्वी में। अगला पॉइंट है सौर मंडल का विकास कितने वर्ष पूर्व हुआ था, तो ये 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। अगला पॉइंट है ब्रह्मांड का मौलिक कण क्या है, तो ब्रह्मांड का मौलिक कण हिग्स बोसान कहलाता है। हिग्स बोसान ब्रह्मांड का मौलिक कण यानी कि मूल कण है। अगला पॉइंट है हिग्स बोसान का अन्य नाम क्या है, तो हिग्स बोसान का अन्य नाम है गॉड पार्टिकल। गॉड पार्टिकल हिग्स बोसान का अन्य नाम है। अगला पॉइंट है सर्न कहाँ स्थित है, सर्न CERN कहाँ स्थित है, जहां लार्ज हेड्रोन कोलाइडर जिसे LHC मशीन द्वारा 2010 में हिग्स बोसान का निर्माण का प्रयास किया गया था, तो ये जिनेवा में स्थित है। यानी कि हिग्स बोसान जो है वो ब्रह्मांड का मौलिक कण है और हिग्स बोसान के निर्माण के लिए लार्ज हेड्रन कोलाइडर मशीन का निर्माण किया गया और लार्ज हेड्रल कोलाइडर मशीन जो है वो सर्न नामक स्थान पर स्थित है और सर्न जेनेवा में स्थित है। अगला पॉइंट हमारा ब्रह्मांड की आयु कितनी है, तो ब्रह्मांड की आयु है 13 बिलियन वर्ष। अगला पॉइंट ब्रह्मांड का व्यास कितना है, तो ब्रह्मांड का व्यास है 10⁸ प्रकाश वर्ष। अगला पॉइंट है ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा क्या कहलाता है, तो ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा अभिनव तारा या सुपरनोवा के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट है सुपरनोवा क्या है, तो सुपरनोवा मृत प्रायः तारे की विस्फोट अवस्था है। सुपरनोवा क्या है, तो मृत प्रायः तारे की विस्फोट अवस्था। अगला पॉइंट है एक प्रकाश वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाता है, तो ये प्रकाश वर्ष कहलाता है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। अगला पॉइंट खगोलीय दूरी की सबसे बड़ी मात्रा क्या कहलाती है, तो ये पार्सेक कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट है एक पार्सेक बराबर होता है, तो क्या होता है, तो 3.26 प्रकाश वर्ष। अगला पॉइंट है प्रकाश वर्ष मात्रक किसका है, तो ये दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट पॉइंट है एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, या इसी को हम 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर लिखते हैं। अगला पॉइंट है आकाश गंगा क्या है, यानी कि हमारी गैलेक्सी क्या है, तो गैलेक्सी जो है वो गैसों, बादलों, धूल कणों और अरबों तारों का समूह है।
अगला पॉइंट है हमारा, हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? हमारी आकाश गंगा का नाम है दुग्ध मेखला, जिसे इंग्लिश में मिल्की वे कहते हैं। अगला पॉइंट है हमारा सौर मंडल या सूर्य जिस आकाश गंगा में स्थित है उसे क्या कहा जाता है? तो उसका नाम है दुग्ध मेखला यानी कि मिल्की वे हमारा आकाश गंगा। अगला पॉइंट है, आकाश गंगा की आकृति कैसी है? ये सर्पिलाकार, सर्पिलाकार का ऐसे, ये सर्पिलाकार हमारे आकाश गंगा। नेक्स्ट पॉइंट है, आकाश गंगा की सबसे नजदीकी मंदाकिनी का नाम क्या है? तो देवयानी हमारी सबसे नजदीकी मंदाकिनी या गैलेक्सी है, जिसे हम एंड्रोमेडा के भी नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, आकाश गंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम किसने देखा था और वह व्यक्ति कौन था जिसने बृहस्पति ग्रह को खोजा था? तो वह थे गैलीलियो साहब, जिन्होंने सर्वप्रथम आकाश गंगा की मंदाकिनी को देखा और बृहस्पति ग्रह को देखा। अगला पॉइंट है, नेबुला क्या है? जिसे हम लोग निहारिका कहते हैं। तो नेबुला जो है वो अंतरिक्ष में धूल और गैस का एक विशाल बादल है। ठीक, नेबुला अंतरिक्ष में धूल और गैस का विशाल बादल है। नेक्स्ट पॉइंट है, नंगी आंखों से दिखने वाला नेबुला या निहारिका कौन सा है? तो वह है ओरियन, जिसे हम अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं। अगला पॉइंट है, पल्सर क्या होता है? तो पल्सर जो है वो तेजी से घूमने वाला न्यूट्रॉन तारा होता है। अगला पॉइंट, ब्रह्मांड का प्रकाश का स्तंभ क्या कहलाता है? तो वो पल्सर है। अगला पॉइंट है हमारा, तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन जो है वो तारों में ऊर्जा का स्रोत है। अगला पॉइंट है, तारों का मुख्य घटक क्या है? तो हाइड्रोजन व हीलियम तारों का मुख्य घटक है, जिनसे तारा का निर्माण हुआ है। अगला पॉइंट, पृथ्वी का निकटतम तारा क्या है? तो पृथ्वी का निकटतम तारा हम सूर्य को कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सूर्य का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो प्रोक्सिमा सेंचुरी सूर्य का सबसे निकटतम तारा है। नेक्स्ट पॉइंट है, सबसे चमकीला तारा कौन है? सबसे चमकीला तारा साइरस है, जिसे डॉग स्टार कहते हैं। हमारा अगला पॉइंट है, तारे का रंग सूचक क्या होता है? यानी कि तारे का रंग किसे सूचित करता है? तो तारे का जो रंग है वो उसके ताप को सूचित करता है। अगला पॉइंट है, तारों का टिमटिमाना किसका उदाहरण है? तो ये प्रकाश का अपवर्तन का उदाहरण है, तारों का टिमटिमाना। नेक्स्ट पॉइंट, ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया था? तो ब्लैक होल का सिद्धांत दिया था भारतीय वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर ने। नेक्स्ट पॉइंट, एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1983 ईस्वी में। हमारा अगला पॉइंट है, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित हो जाते हैं क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है चंद्रशेखर सीमा। अगला पॉइंट, चंद्रशेखर सीमा क्या है? तो यह है 1.44 गुने सूर्य का द्रव्यमान। अगला पॉइंट, तारों की सुंदर आकृति क्या कहलाती है? तारामंडल, तारों की सुंदर आकृति तारामंडल कहलाती है। अगला पॉइंट, तारामंडल की कुल संख्या कितनी है? तो ये 89 है, 89 तारोमंडल की कुल संख्या। अगला पॉइंट है, सबसे बड़ा तारामंडल का क्या नाम है? तो सेंट्रोस जो है सबसे बड़ा तारामंडल है, जिसमें 94 तारे हैं। अगला पॉइंट है हमारा, सबसे छोटा तारामंडल कौन सा है? तो सबसे छोटा तारामंडल है हाइड्रा, जिसमें 68 तारे हैं। अगला पॉइंट, ध्रुव तारा भाग है, तो ध्रुव तारा किसका भाग है? तो लघु सप्तर्षि तारे का, यानी कि लघु सप्तऋषि तारे का भाग है ध्रुव तारा। अगला पॉइंट, दिशा निर्धारण में कौन सा तारा सहायक होता है? तो ये है ध्रुव तारा, जो दिशा निर्धारण में सहायक होता है। नेक्स्ट पॉइंट, ध्रुव तारा सूचित करता है, किसको सूचित करता है ध्रुव तारा? तो उत्तर दिशा को सूचित करता है ध्रुव तारा। अगला पॉइंट है हमारा, धूमकेतु क्या है? धूमकेतु धूल, बर्फ व गैस से निर्मित पिंड है। धूमकेतु धूल, गैस व बर्फ से निर्मित पिंड है। नेक्स्ट पॉइंट है, 76 वर्षों में दिखाई देने वाला धूमकेतु, जिसे हम लोग क्या उच्छल तारा के भी नाम से जानते हैं, उसका नाम क्या है? तो हेली है। हेली जो है वो अंतिम बार कब दिखाई दिया था? तो 1986 में हेली अंतिम बार दिखाई दिया था। अब हेली जो है, जो ध्रुव तारा है, वह पुनः कब दिखाई पड़ेगा? तो 2062 में हेली जो है वो पुनः दिखाई पड़ेगा। हमारा अगला पॉइंट है, आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम। अब आकार के अनुसार अब ग्रह का क्रम देख लेते हैं घटते क्रम के रूप में। तो सबसे बड़ा ग्रह है हमारा बृहस्पति, उसके बाद आता है शनि, उसके बाद अरुण, वरुण, उसके बाद हमारी पृथ्वी, उसके बाद शुक्र, उसके बाद मंगल एवं बुध।
सबसे अंतिम में सबसे छोटा ग्रह बुध, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। नेक्स्ट पॉइंट, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या है, इसे हम बढ़ते क्रम में देख लेते हैं। सूर्य का सबसे निकट ग्रह बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण आता है और अंत में वरुण आता है। तो सबसे निकट का ग्रह बुध हो गया और सबसे दूर का ग्रह वरुण हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है, सूर्य का केंद्रीय भाग है, तो केंद्रीय भाग को केंद्र या कोर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सूर्य के केंद्र का तापमान कितना होता है, सूर्य का केंद्र का तापमान 15 मिलियन सेंटीग्रेड होता है। अगला पॉइंट है हमारा, सूर्य के सतह का तापमान कितना है, तो सूर्य के सतह का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगला पॉइंट है, सूर्य का बाह्यतम परत को क्या कहते हैं, तो सूर्य का बाह्यतम परत किरीट कहलाता है, जिसे हम लोग कोरोना के नाम से जानते हैं। कोरोना वायरस नहीं है, ये सूर्य का सबसे बाहर वाला लेयर है, परत है। अगला पॉइंट है, सूर्य का जो कोरोना परत है, कोरोना से क्या उत्सर्जित होता है, तो कोरोना से जो है हमारा एक्स किरण उत्सर्जित होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सूर्य का दीप्तिमान सतह क्या कहलाता है, तो सूर्य का दीप्तिमान सतह प्रकाश मंडल, जिसे फोटोस्फीयर भी कहते हैं, प्रकाश मंडल कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रकाश मंडल का ऊपरी भाग जो प्रकाशमान नहीं होता है वह क्या कहलाता है, तो उसे हम वर्ण मंडल के नाम से जानते हैं, जिसे क्रोमोस्फीयर कहते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, सूर्य का प्रमुख संगठक है, यानी कि सूर्य का किस से सूर्य का निर्माण हुआ है। सूर्य का जो निर्माण है वो हाइड्रोजन के 71%, हीलियम के 26.5% और अन्य तत्वों के 2.5% से हमारा सूर्य का निर्माण हुआ है। अगला पॉइंट है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो ये है नाभिकीय संलयन सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। चूंकि सूर्य एक तारा है और तारों का ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन होता है। अगला पॉइंट है हमारा, सूर्य का आकार कितना है, तो सूर्य का आकार जो है पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। अगला पॉइंट है, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच औसतन दूरी कितनी है, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच जो औसतन दूरी है वो 149.598 गुने 10⁻6 या 149.6 मिलियन किलोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट, सूर्य ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण कब लगता है, जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाए तब सूर्य ग्रहण लगता है। चंद्र ग्रहण कब लगता है, तो चंद्र ग्रहण कब लगता है, तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच जब हमारी पृथ्वी आ जाती है तो उस समय चंद्र ग्रहण लग जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, चंद्रमा जिसे जीवाश्म ग्रह के नाम से जानते हैं, चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने दिन में पूरा करता है, तो वो 27 दिन और 8 घंटा में पूरा करता है। अगला पॉइंट, अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखता है, तो कैसा दिखता है, तो काला दिखता है, क्यों, क्योंकि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, आकाश नीला दिखाई देता है, यह किसका उदाहरण है, तो यह प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण है और इसका कारण भी प्रकाश का प्रकीर्णन है। अब हम लोग स्पीडी सामान्य ज्ञान में वन लाइनर को देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, सौर मंडल का मुखिया कौन है, तो सौर मंडल का मुखिया सूर्य है। अगला पॉइंट है, सौर मंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है, तो 8 है। अगला पॉइंट है, सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह कौन है, तो बृहस्पति। अगला पॉइंट है हमारा, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो शनि। अगला पॉइंट, सबसे छोटा ग्रह कौन है, तो बुध, जिसे हम मरकरी के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह कौन, बुध। नेक्स्ट पॉइंट, पृथ्वी की सबसे निकट स्थित ग्रह शुक्र, जिसे हम पृथ्वी की बहन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सूर्य व पृथ्वी से दूर स्थित ग्रह कौन सा है, तो वह है वरुण। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पृथ्वी का पड़ोसी ग्रह कौन है, तो शुक्र एवं मंगल। नेक्स्ट पॉइंट, सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह कौन है, तो शुक्र। नेक्स्ट पॉइंट है, सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन है, वरुण, जिसे हम नेपच्यून कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, वरुण की खोज कब हुई थी, तो 1846 ईस्वी में हुई थी और कौन किसने किया, जॉन गैले ने किया था वरुण की खोज 1846 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट है, सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन है, तो वो है बृहस्पति, जिसके सर्वाधिक उपग्रह है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन है, तो बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जो बिना उपग्रह के हैं। नेक्स्ट पॉइंट, लाल व हरा ग्रह किसे कहते हैं, तो हम लाल ग्रह मंगल को कहते हैं और हरा ग्रह वरुण को कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, पीला और नीला ग्रह कौन है, तो पीला ग्रह हम बृहस्पति को कहते हैं
और नीला ग्रह हम अपनी पृथ्वी को कहते हैं। लेटा हुआ ग्रह कौन है? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अरुण को हम लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, जिसे यूरेनस के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह कौन है? तो अरुण सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ हमारा ग्रह है। नेक्स्ट पॉइंट है यूरेनस की खोज किसने और कब की थी? तो हर्शले ने यूरेनस की खोज की थी और 1781 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट पॉइंट, सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो शनि सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पृथ्वी की बहन और सौंदर्य का देवता कौन सा ग्रह है? शुक्र। क्यों शुक्र है? तो शुक्र बहुत चमकीला ग्रह है और पृथ्वी के बगल में है, तो ये पृथ्वी की बहन हुई और सबसे चमकीला है, तो इसलिए इसे सौंदर्य का देवता कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, भोर या सांझ का तारा कौन है? तो देखिए शुक्र को भोर या सांझ का तारा कहते हैं, जिसे हम लोग वीनस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सबसे बड़ा उपग्रह कौन है हमारा? तो गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह है और ये किसका उपग्रह है? तो बृहस्पति का उपग्रह है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? सबसे छोटा उपग्रह है हमारा डिमोस। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, फोबोस और डिमोस किसका उपग्रह है? तो ये मंगल का उपग्रह है। डिमोस जो सबसे छोटा उपग्रह है किसका है? तो मंगल का। नेक्स्ट पॉइंट, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? तो टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। नेक्स्ट पॉइंट, शनि के वलय जिसे छल्ला कहते हैं कितनी संख्या है? तो शनि की छल्ला की संख्या है 7। नेक्स्ट पॉइंट, शनि के रिंग्स की खोज करता यानी कि जो छल्ला या वलय है उसके खोज करता कौन थे? तो वो थे गैलीलियो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सबसे तेज एवं सबसे धीमी गति से परिभ्रमण करने वाला कौन सा ग्रह है? तो वो सबसे धीमी गति से परिभ्रमण करने वाला जो ग्रह है वो है बृहस्पति। सॉरी, सबसे तेज गति से घूमने वाला ग्रह यानी कि परिभ्रमण करने वाला ग्रह बृहस्पति और सबसे धीमी गति से परिभ्रमण करने वाला जो ग्रह है वो हमारा शुक्र है। यानी कि बृहस्पति सबसे तेज गति से भ्रमण करता है और शुक्र सबसे धीमा गति से भ्रमण करता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, सबसे कम समय में सूर्य का परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन है? तो वो है बुध। 88 दिन में ही सूर्य की परिक्रमा पूरा कर लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है, पृथ्वी के विपरीत यानी कि पूर्व से पश्चिम में चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन है? तो शुक्र और वरुण जो है वो पृथ्वी के विपरीत दिशा में यानी कि पूर्व से पश्चिम दिशा में चक्कर लगाते हैं सूर्य का, जबकि पृथ्वी सूर्य का चक्कर पश्चिम से पूर्व दिशा में लगाती है। अगला पॉइंट है हमारा, पृथ्वी से सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो ये 4.2 वर्ष का समय लगता है। जो पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा है जिसका नाम प्रोक्सिमा सेंचुरी है, उसका प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 4.2 वर्ष का समय लगता है। अगला पॉइंट है, सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो ये 8.3 मिनट। ठीक, ये सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगता है लगभग 500 सेकेंड और चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 1.3 सेकेंड का समय ही लगता है। तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 3 सेकेंड का समय लगता है और चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 1.3 सेकेंड का समय लगता है। अगला पॉइंट है हमारा, भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई कितनी होती है? तो वो 3600 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट पॉइंट, क्षुद्र ग्रह स्थित है। तो क्षुद्र ग्रह किसके किसके बीच स्थित है? यह मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच स्थित है क्षुद्र ग्रह। नेक्स्ट पॉइंट, सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? तो सेरेस जो है सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है और सेरेस के खोज करता थे पियाजी। पियाजी जो थे उन्होंने सेरेस नामक क्षुद्र ग्रह की खोज की थी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? तो चंद्रमा। नेक्स्ट पॉइंट, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी स्थित है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है? तो वो चंद्रमा पर स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट, बौना ग्रह कौन है? तो प्लूटो को हम बौना ग्रह कहते हैं, जिसे हम लोग यम के भी नाम से जानते हैं। सेरेस और एरिस को भी हम लोग बौना ग्रह के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्लूटो जिसकी खोज 1930 ईस्वी में हुई थी और किसने किया था? तो टॉम बैग ने किया था। टॉम बैग ने 1930 ईस्वी में प्लूटो की खोज की थी। तो प्लूटो को
ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया। कब हटा दिया गया? तो 2006 ईस्वी में प्राग नामक स्थान पर बैठक हुई थी, जहां पर यह निर्णय लिया गया कि प्लूटो को अब हम लोग सौर मंडल में ग्रह की श्रेणी से हटाते हैं। तो पहले 9 ग्रह थे, अब 8 ग्रह हो गए। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।